कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और काम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। ये डायलॉग हम सभी ने अक्सर सुना है, परंतु बहुत कम लोग ही इसे असल जीवन में फॉलो करते हैं। अक्सर लोग कठिनाइयों से डरकर अपना रास्ता बदल देते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं अपना रास्ता बनाते हैं और एक नया इतिहास बनाते हैं। साथ ही ऐसे लोग लाखों व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाले हैं जो तंग गलियों से निकलकर आज दुनिया भर में जाने जाते हैं। कभी इनका पूरा परिवार अहमदाबाद के एक चौल में रहता था और आज ये भारत के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। इस व्यक्ति का जन्म गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में 24 जून 1962 को एक जैन परिवार में हुआ था और इनको मिलाकर परिवार में कुल 7 भाई बहन थे। इनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था और जब इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके गुजरात यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया तो परिवार की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई और फिर इन्होंने परिवार का खर्च उठाने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मात्र 18 वर्ष की आयु में 100 रुपये लेकर नौकरी के लिए मुंबई शहर की ओर रवाना हो गए। वहाँ बहुत कम सैलरी पर इन्होंने एक हीरे तराशने वाली कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय पश्चात वहाँ से नौकरी छोड़ दी क्योंकि वहाँ से मिलने वाली सैलरी में घर खर्च चलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने स्वयं का बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया और मात्र 20 वर्ष की आयु में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोला। शुरुआत में इनके पास अपना स्कूटर भी नहीं था और ये व्यापार की मार्केटिंग और अन्य गतिविधियों के लिए अपने दोस्त के स्कूटर पर पीछे बैठकर भ्रमण किया करते थे। वर्ष भर में ही इनको इनकी मेहनत का फल मिलने लगा और बिजनेस चल पड़ा और एक साधारण सैलरी कमाने वाला युवक लाखों के लेन देन करने वाला व्यापारी बन गया। इसके बाद इन्होंने प्लास्टिक क्षेत्र में होने वाले कार्य और मटेरियल संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए एक प्लास्टिक कंपनी में भी कार्य किया और फिर वहां से बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करके शीघ्र ही एक बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस था पीवीसी पाइप इंपोर्ट करने का। यहाँ भी उनको सफलता ही मिली और शीघ्र ही उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक नई कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना वर्ष 1988 में कर दी। इसके बाद उनका व्यापार देशी नहीं विदेश में भी चलने लगा। आप जान चुके होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति अब बुलंदियों के शिखर को छूने लगा था और आज अडानी समूह की विभिन्न कंपनियां कोयला, तेल व गैस वितरण, खनन, लॉजिस्टिक, बिजली, बंदरगाह, एयरपोर्ट आदि सेवाओं में अपना योगदान दे रही है। अपनी मेहनत के बलबूते आज गौतम अडानी देश के दूसरे सबसे सफल अमीर कारोबारी हैं और देश ही नहीं दुनिया भर में उनके व्यापारिक नेटवर्क स्थापित हैं। कभी दोस्त के स्कूटर पर पीछे बैठकर घूमने वाला व्यक्ति आज स्वयं के हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, लग्जरियस गाड़ियों में सफर करता है। मामूली बैकग्राउंड से संबंधित व्यक्ति आज दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनका जीवन आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की शिक्षा देता है और साथ ही हमें सीख मिलती है कि यदि स्वयं पर भरोसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बस मैदान पर डटे रहना है, चाहे आप कितनी बार भी गिरे। रुकावटें तो कई आएंगी, परंतु सफल वही होता है जो गिरकर संभलना जानता है। याद रखें, विजेता कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता है और जो हार मान जाए वो कभी विजेता नहीं हो सकता है।